हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग और मैथ दोनों साथ साथ में वीडियो आपको मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको रीजनिंग का वीडियो दे रहा हूं और इसी क्रम में हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहे थे। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत सारे कर चुके हैं, अब लास्ट उसका चल रहा है, लास्ट टाइप चल रहे हैं। तो आज जो टाइप पढ़ाने वाले हैं वो है मिक्स्ड कोडिंग के सवाल, और इसमें देखेंगे कि कैसे सवाल आते हैं और आप इनको कैसे जल्दी से जल्दी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे करना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अलग से इसमें। तो जैसे पहला मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखा होगा यदि हाउ आर यू का अर्थ नी टिन फू हो। क्या क्वेश्चन लिखेगा, यदि हाउ आर यू का अर्थ नी टिन फू हो और आर यू देयर का अर्थ हो टिन सी नी हो। क्या हो? टिन सी नी हो। तो आपको बताना है कि हाउ की कोडिंग क्या होगी, देयर की कोडिंग क्या होगी, यू की कोडिंग क्या होगी और आर की कोडिंग क्या होगी। चल बताओ, चलो देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए बच्चों करते कैसे हैं। जैसे देखिए इसमें दिया क्या है, मैंने बता दिया कि हाउ का अर्थ ये हो गया और हाउ आर यू पूरे सेंटेंस का अर्थ ये हो गया और ये पूरे सेंटेंस का अर्थ ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको हाउ का कोडिंग क्या है, देयर का कोडिंग क्या है, यू का कोडिंग क्या है, आर का कोडिंग क्या है, ये बताना है। तो करते क्या है कि हम इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले ये जो दो सेंटेंस दिए गए हैं इनको जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें कॉमन है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में ये कॉमन है। क्या? और कॉमन है। क्या कॉमन है? आर। एक तो आर कॉमन हो गया दोनों में, और क्या कॉमन हो गया? ध्यान से देखिए, आर कॉमन हो गया और क्या कॉमन है? यू कॉमन है। और क्या कॉमन है? यू कॉमन है, ठीक है ना। पहले आप जो है इधर वाले दोनों सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या क्या कॉमन है? आर कॉमन है, यू कॉमन है, और इसमें क्या आ रहा है? आर यू, ठीक है ना। आर यू दोनों तरफ है, इनमें दोनों में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी अगर इधर दो चीजें कॉमन हैं तो इधर भी दो चीजें कॉमन होंगी। और वो कौन कौन सी? एक तो ये हो गया टिन आपका दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको? ये नी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नी दिख रहा है। क्या मतलब समझे कि आर और यू का कोड या तो क्या होगा? नी होगा या तो टिन होगा। अब इसमें से देखो, इसमें जो है दोनों को कंफर्म नहीं हो रहा है, इसी तरह से इसमें भी है। अब बचा क्या है? अब देखो बची हुई चीज क्या है आपके पास? बची हुई चीज है एफ यू। क्या बचा हुआ? एफ यू। और जबकि इधर क्या बच रहा है? केवल हाउ बच रहा है। क्या बच रहा है? हाउ। इसका मतलब ये हो गया कि हाउ का जो कोडिंग है एफ यू हो गया। हाउ का कोडिंग क्या हो गया? एफ यू। तो आपको देखो आसानी से मिल गया हाउ का कोडिंग एफ यू। ओके, अब देखो आप ये भी यहां पर भी तो ज्ञान कर सकते हैं। यहां पर देखो इसका कोडिंग इधर दिया हुआ है, लेकिन देयर देखो नहीं मिला था ना। यहां पर इसका मतलब ये जो बचा हुआ है ये किसके लिए बचा हुआ है? देयर के लिए। इसका मतलब देयर का कोडिंग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपको देयर का कोडिंग क्या मिल गया? सी मिल गया। देयर का कोडिंग क्या मिल गया? सी मिल गया। बोलो कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब बच्चे मैंने अभी अभी बताया कि देखो इधर इन दोनों सेंटेंस में आर और यू कॉमन है, और जबकि इधर राइट हैंड में कॉमन क्या है? टिन और नी। क्या कॉमन है? NEETIN, ये कॉमन है। तो इसका मतलब या तो आर का कोड या तो NE होगा या तो टिन होगा। अब इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। आर का कोड या तो NE होगा या तो TIN होगा। चाहे इससे देख लो सेंटेंस से, चाहे इससे देख लो, किसी एक से ही देख लो।
आर का कोड या तो NEE होगा या तो फिर क्या होगा, टीन होगा। इसी तरह से यू का कोड या तो NEE होगा या तो टीन होगा। मतलब दो दो संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। तो यू का कोड क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है आर हो सकता है, ऑब्लिक लगाएंगे क्योंकि दो दो इसमें कोड बन सकते हैं। और क्या बन सकता है, टीन बन सकता है। क्या हो जाएगा, टीन। इसी तरह, ठीक है ना। अरे एक मिनट, ये आर कहां से आ गया भाई। अच्छा, यू का कोड बनाना ना, तो यू का कोड क्या क्या हो सकता है। अभी मैंने देखो आपको साफ साफ बिल्कुल बता रहा हूं कि आर का कोड या तो NE होगा या तो TIN होगा। इसी तरह से यू का कोड या तो NEE हो सकता है या TIN हो सकता है। मतलब दोनों संभावनाएं बन रही, यानी यू का कोड अगर देखेंगे तो NEE भी हो सकता है और ऑब्लिक TIN भी हो सकता है। क्या हो सकता है, TIN भी हो सकता है। इसी तरह से आर का भी क्या हो जाएगा, आर का आपको NEE हो जाएगा या तो फिर हो जाएगा TIN। ठीक है, तो इसके डबल डबल कोडिंग बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसके जो है हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि आर का कौन सा कोड होगा, NEE होगा कि TIN होगा। इस तरह से कंपेयर करके सवाल आपसे पूछेगा। जैसे इसी को सवाल को आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो जानते हो कैसे पूछेगा, कहेगा यदि इस सेंटेंस का अर्थ ये और इस सेंटेंस का अर्थ ये है, तो आपसे पूछेगा कि हाउ का अर्थ क्या है, हाउ का, या ऐसे पूछ लेगा यू का अर्थ क्या है, क्या यू का अर्थ क्या है, क्या है। तो यू का अर्थ क्या हो जाता है, यू का अर्थ हो जाता है ये वाला NEE या TIN। ठीक, इस तरह से करना है। चलो, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, बताइए। क्या होगा, पहले इनके कोड आप लोग बना लीजिए। सी इज गुड का अर्थ है 235, इज ही बैड का अर्थ है 516, आर वी गुड का अर्थ है 378। मतलब एक एक का कोड ये देखो, जैसे सी का इसमें से या तो 2 कोड होगा या तो 3 कोड होगा या तो 5 कोड होगा। इसी तरह से इज का कोई इसमें से एक कोड होगा, इसी तरह से गुड का एक कोड होगा, इसी तरह से ही का एक कोड होगा, बैड का कोड होगा, इस तरह से वी का कोड होगा, ठीक है ना, गुड का कोड होगा, आर का कोड होगा। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इनके कोड निकाल लेते हैं। किनके किनके हमको कोड बनाने हैं, कोड बनाने हैं। चलो इधर कर लेते हैं। सी का कोड निकालना होगा। देखो सी का हो गया, फिर किसका, इज का हो गया, फिर किसका, गुड का हो गया, फिर इसमें कुछ है, फिर इसमें सी का मिल रहा है, अच्छा ही का मिल रहा है, और किसका, बैड का कोड निकालना होगा। बैड के बाद यहां पर वी का कोड, वी का कोड। चलो देखो एक एक को कंपेयर करो। ये पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा डालो। सबसे पहले बच्चे हम कंपेयर करेंगे पहला और दूसरा का। किसको किसको करेंगे, पहला और दूसरा का कंपेयर करेंगे। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें इज है, इसमें भी इज है, ठीक, इसमें इज है, इसमें भी इज है। मतलब इन दोनों में केवल और केवल क्या कॉमन है, इज कॉमन है। तो इसका मतलब अगर इधर इज कॉमन है तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है भाई, हमको तो कॉमन इधर देखो 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि इज का जो कोड होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इज का कोड जो आ गया है वो 5 आ गया है, बिल्कुल आराम से। इसी तरह से अब देखो इसको जो है इसके साथ करेंगे तो कुछ मिलेगा, हाँ मिलेगा। देखो अगर हम 3 और 1 का कंपैरिजन करें, देखो पहले हमने इसका और इसका कर लिया है, अब इसका और इसका कंपेयर करो, पहले और तीसरे को कंपेयर करो। तो आप कंपेयर करेंगे तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे जी कॉमन है। क्या कॉमन है, गुड कॉमन है। क्या कॉमन है, गुड कॉमन है। पहले और तीसरे में आपको जो कॉमन मिल रहा है वो गुड कॉमन मिल रहा है। तो भैया गुड अगर कॉमन मिल रहा है तो इसका मतलब इसमें भी पहले तीसरे में इधर भी कुछ कॉमन होगा। क्या, तो क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 3 कॉमन मिल रहा है। ये देखो 3। तो इसका मतलब ये हो गया
कि गुड का जो कोड है वह 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। गुड का कोड 3 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो दूसरे और तीसरे में अगर कंपेयर करें, दूसरे और तीसरे में कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो अब बातें बताते हैं। अब यहाँ पर अच्छा देखो, यहाँ पर देखो इज का भी कोड मिल गया, गुड का भी हमको कोड मिल गया। ध्यान देखना, यहाँ पर इज का भी कोड मिल गया, गुड का भी कोड मिल गया। तो भैया देखो यहाँ पर इज का कोड दोनों मिल गया, तो इधर ये दोनों गोला निकल गए, इनका कोड मिल चुका है। तो बचा क्या है? यहाँ पर देखो 2 बचा है, जबकि इस समीकरण में इधर क्या बचा हुआ है? सी बचा है। इसका मतलब सी का कोड 2 है। इसका मतलब क्या है? सी का कोड 2 है। तो सी का कोड कितना हो जाएगा? 2। सी का कोड कितना हो जाएगा? 2। अब देखते हैं। अब भैया इसमें और इसमें, अच्छा देखो इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो देखो अब इनका कोड कैसे बनेगा, इस बात को आप लोग सीखना, यही चीज सीखना है आपको। अब जैसे देखो, अब ही का कोड इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो 1 होगा या तो 6 होगा। तो भैया 1 भी हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। इसी तरह से बैड का भी देखेंगे, या तो 1 होगा या तो 6 होगा। ध्यान से देखना। अब देखो आर का कोड देख लो। आर का कोड क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। आर, अच्छा आर छूट गया था, ये लो आर। आर का कोड क्या हो सकता है? या तो 7 होगा या तो 8 होगा। इसी तरह से वी का देख लो। वी का भी कोड क्या हो सकता है? या तो 7 होगा या तो 8 होगा, या तो 7 होगा या तो 8 होगा। ये तो हो गई कोड वाली बात। लेकिन अगर इसका प्रश्न आता है तो करेंगे कैसे? जैसे प्रश्न आया था आर ही गो, आर ही गो का अर्थ क्या होगा? अर्थ का मतलब है कि इनके ये वाली कोड वाली भाषा में आर ही गो को आप क्या कहेंगे? ये आपका क्वेश्चन इस तरह से बन के मान लीजिए आप है। तो बताओ। अब देखो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। इसका है ऑप्शन है 4 3 9, पहला ऑप्शन है, और दूसरा है 7 1 3, और कौन सा है? ये लो 4 ऑप्शन है। इन चारों में से बताइए कौन सा होगा। चलो कोड, चलो देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे। आर का कोड आपको क्या मिला है? आर का कोड हमको मिला है या तो 7 मिला है या तो 8 मिला है। आर का कोड यहाँ पर देखो, आर का कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 4, और ही का कोड क्या दिया हुआ है? 3, और गो का कोड क्या दिया हुआ है? 9। गो का कोड क्या दिया हुआ है? 9। अब भैया बात ये आ गई, चल आर का कोड यहाँ पर कितना है? 4, जबकि आर का कोड आपको क्या मिल रहा है? आर का कोड या तो 7 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, लेकिन 7 और 8 में से इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता। ऐसे देखो क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। इस तरह से इसको देखो, आर का कोड क्या हो सकता है? 7 हो सकता है या 8, तो 7 तो दिया है, ठीक बात बन गई। ही का कोड क्या है? 1, तो क्या ही का कोड देखो 1 दिया था? हाँ, ही का कोड 1 या 6 कोई भी हो सकता है, तो ठीक है, अभी तक मैच हो रहा है। गो का कोड यहाँ पर 3 दिया हुआ है। गो का कोड क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो भाई गो तो इसमें है ही नहीं है। समस्या तो इस बात की है, गो इसमें नहीं है। चलो अभी इसको छोड़ दो, हो सकता है मैंने प्रश्न गलत लिख दिया हो। अच्छा इसको चेक कर लो, मतलब ये वाला तो अगर गो देखा जाए तो गो के हिसाब से ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गो इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो गो का अर्थ इसका मतलब कुछ नया संख्या होगा गो का अर्थ। तो चलो ये तो कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब देखो इसको चेक करो, 4 नहीं हो सकता। मैंने पहले बताया कि आर का कोड 4 नहीं बन रहा है। इसी तरह से आर का कोड 4 नहीं बन रहा है। अच्छा बच्चा अब समझ में आ गया, ये गो नहीं, यहाँ पर गुड है, ठीक है ना, ये गुड है। अब सवाल सही है, ये आर ही गुड का अर्थ बताना था, ठीक है ना, वो लिख गया था। तो भैया देखो
इसका मतलब कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया। कैसे सही हो गया, मैंने अभी बताया। आर का कोड क्या हो सकता है यहाँ पर, 7 या 8 कोई भी हो, 7 या 8 में से कोई भी यहाँ पर हो, तो 7 तो है, ठीक है। इसी तरह से ही का कोड देखो, ही का कोड 1 या 6, तो 1 आ रहा है, ठीक है। गुड का कोड क्या हो सकता है, तो गुड का कोड 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही, ठीक। ये वाले प्रश्नों को ऐसे किया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। करो, दमदार क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसका अर्थ दिया हुआ है का, ला, हो, गो, ये इसका अर्थ है। इसका कोड ये दिया हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसका कोड दिया है ये आपका MOTAPAKA। इसी तरह से मनी मेक्स ओनली पार्ट, इसका कोड दिया हुआ है ZILANEKI। इस तरह से डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसका कोड दिया हुआ है ZIMOKATA, ठीक है। आइए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला डाल लो, इसको दूसरा डाल लो, इसको तीसरा डाल लेते हैं और इसको चौथा डाल लेते हैं। तो हम पहले कंपेयर करेंगे पहले और दूसरे को। तो पहले और दूसरे में क्या आपको कुछ भी कॉमन मिल रहा है, देखो इकोनॉमिक्स यहाँ पर है तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर भी है। आप देखो एक चीज हमको कॉमन मिल गई, इकोनॉमिक्स। क्या कॉमन मिला, इकोनॉमिक्स। इसके बाद देखो इज कॉमन है, इज नहीं कॉमन है, नॉट कॉमन है, नहीं है, मनी कॉमन है, नहीं है। तो चलो इसका मतलब अगर इधर इकोनॉमिक्स कॉमन है तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो भैया क्या देखो कौन सा कॉमन है, तो ये भैया आपका जो कॉमन मिल रहा है वो KA मिल रहा है। देखो KA इसमें भी है और KA इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो KA है। इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो क्या है, KA है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का जो कोड है KA, ठीक। इसी तरह से अब आगे देखते हैं। हमने पहले दूसरे कंपेयर कर लिया, अब पहले और तीसरे को थोड़ा कंपेयर करो तो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसमें पहले और तीसरे को इस बार कंपेयर, पहले हमने पहले दूसरे किया, अब पहले और तीसरे कर रहे हैं, तो पहले तीसरे कर रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक्स इसमें है, नहीं है, इज है, नहीं है, नॉट है, नहीं है, मनी है, देखो मनी यहाँ पर है, मनी यहाँ पर भी है, मनी यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले और तीसरे में अगर इधर मनी कॉमन है तो भैया पहले और तीसरे में इसमें भी कुछ कॉमन होगा। और क्या कॉमन दिख रहा है, ये LA, क्या दिख रहा है, LA ही है, ठीक है ना, LA कॉमन दिख रहा है। क्या, तो इसका मतलब मनी का कोड हो जाएगा, मनी कहाँ लिखा हो, मनी का कोड हो जाएगा LA, क्या हो जाएगा, LA। चलो हमने पहले तीसरे के लिए, अब पहले और चौथे कर लो। देखो ये जब क्वेश्चन आता है तो इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। केवल तभी तक आपको कठिन जवाब इसको बना लेंगे तो सिर्फ 1-1 सेकंड का सवाल है, बनाने में ही टाइम है इसको। अब पहले और चौथे को हम कंपेयर करते हैं तो भैया यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स है तो है, बिल्कुल है। ये देखो ये है इकोनॉमिक्स और यहाँ पर भी है इकोनॉमिक्स, ये तो कॉमन हो गया। अरे ये तो इकोनॉमिक्स तो पहले ही हमें कोड मिल गया था। और कुछ कॉमन है, इज इसमें नहीं है, नॉट नहीं है, मनी भी नहीं है। चलो ठीक है, हमको कुछ नहीं मिला, पहले और चौथे को कंपेयर करने पर हमको कुछ भी नहीं। अब क्या करते हैं कि दूसरे और तीसरों को कंपेयर करो। किसको किसको, दूसरे और तीसरे को। तो दूसरे और तीसरों को कंपेयर करने पर कुछ मिलेगा। देखो डिमांड, इसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है, देखो डिमांड इसमें है, इसमें नहीं है, एंड है, नहीं है, सप्लाई इसमें है, नहीं है, इकोनॉमिक्स है, नहीं है, ठीक है। पहले दूसरे और तीसरे से भी हमें को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अच्छा अब इसमें चले आओ थोड़ा से दूसरे और चौथे में। तो दूसरे और चौथे में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या, डिमांड मिल रहा है। देखो डिमांड यहाँ पर भी है और सप्लाई, अच्छा दो चीजें कॉमन मिल रही हैं। देखो ध्यान से देखना, इसको इससे कर लेते हैं, कॉमन ढूंढ रहे हैं। ये देखो इसमें है डिमांड, इसमें भी है डिमांड, और क्या कॉमन है, इसमें है सप्लाई, इसमें भी है सप्लाई, ठीक है ना।
दो चीजें कॉमन मिल गई, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। अगर इधर दो चीजें इन दोनों में कॉमन है दूसरे और चौथे में, तो इसका मतलब दूसरे और चौथे में दो चीजें इधर भी कॉमन होंगी। तो क्या वो दो चीजें कॉमन है? एक तो MO कॉमन मिल रहा है, देखो, ठीक है ना, और क्या कॉमन मिल रहा है? एक मिल रहा है TA कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? TA कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड और सप्लाई की कोड क्या क्या हो सकते हैं? तो भैया डिमांड और सप्लाई की कोड, अब देखो इसमें से हमें ये नहीं कंफर्म है कि डिमांड का कौन सा होगा और सप्लाई का कौन सा होगा। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑब्लिक में लगा के लिखेंगे, मतलब डिमांड और सप्लाई का क्या क्या हो सकता है। अब देखो इस बार हमने अलग अलग करने के बजाय एक में लिख लिया, तो डिमांड और सप्लाई का MO भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, या फिर TA हो सकता है, या तो MO हो सकता है या तो फिर TA हो सकता है। इसी तरह से इसका भी देख लो। अच्छा, इतनी बात तो बन गई, अब देखते हैं और कुछ बाकी। हाँ, यहां पर देखो, अब आप अगर दूसरे वाले समीकरण में देखोगे, दूसरे वाले सेंटेंस में, तो इसमें क्या बच रहा है? एंड बच रहा है। क्या बच रहा है? एंड। और इधर क्या बच रहा है? PA बच रहा है। इसका मतलब एंड का कोड क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। एंड का कोड क्या होगा? PA हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है? एंड का कोड हो जाएगा, एंड का कोड हो जाएगा PA। तो भैया इसमें तो हमने सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। अब देखो, हमें सप्लाई का भी कोड पता हो गया, डिमांड का भी पता हो गया, इकोनॉमिक्स का भी पता हो गया। तो बचा यहाँ पर क्या? मेक्स। क्या बचा? मेक्स। और इधर क्या बच रहा है? अरे अच्छा, इकोनॉमिक्स का क्या निकला था? KA निकल आया था। इकोनॉमिक्स क्या निकल आया था? KA। तो यहाँ पर बच क्या रहा है? ZI बच रहा है। इसका मतलब मेक्स का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? ZI हो जाएगा। मेक्स का कोड क्या हो जाएगा? ZI हो जाएगा। मेक्स का कोड हो जाएगा ZI। तो भैया देखो, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। वैसे मेक्स कॉमन भी था, यहां से देख रहे थे तो ZI मिल रहा था, वैसे भी। अब देखो ओनली पार्ट, अब देखो ये भी कोड में हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या है? NE और KI, NE और KI। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ओनली और पार्ट के कौन कौन से हो सकते हैं? NE हो सकता है और KI हो सकता है। इसका मतलब इसमें ऑब्लिक लगाना पड़ेगा, NE ऑब्लिक KI, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहां से देखो आपका सारा का सारा प्रश्न हल हो गया। अब देखो इसमें प्रश्न पूछेगा कैसे, ठीक है ना। आपने जब ये कोड बना लिया तो अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आपने कोड बना लिया तो भाई इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ पर आपके प्रश्नों को लिख पाए। देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके सामने, आपको बताना है, क्या बताना है? क्या बताना है? वर्क एंड मनी का अर्थ क्या होगा? वर्क एंड मनी का कोड बताना है। वर्क एंड मनी का कोड बताना है। वर्क एंड मनी का कोड, और हम आपको ऑप्शन देंगे इसमें। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? डिमांड ओनली मोर। क्वेश्चन है डिमांड ओनली मोर। तो डिमांड ओनली मोर का जो ऑप्शन दिया हुआ है XI NE MO, और B ऑप्शन है MO ZI NE, और C ऑप्शन है KI NE MO, और D ऑप्शन है MO ZI और KI। देखो पहला क्वेश्चन इसमें का देखो, आपको बताना है जो पूरा क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद उसमें क्वेश्चन बनेगा कि डिमांड ओनली मोर का कोड क्या होगा। तो डिमांड ओनली मोर का कोड देखते हैं। तो डिमांड का कोड यहाँ पर देखो, डिमांड कहीं पर है, आपको दिख रहा है डिमांड। डिमांड कहाँ चला गया भाई? डिमांड तो था ना इसमें। अच्छा हाँ, ये डिमांड,
यहाँ है, ये देखो डिमांड का कोड या तो एमओ हो सकता है या तो फिर टीए हो सकता है। तो देखो डिमांड का कोड, जबकि यहाँ पर एक्स आई, इस ऑप्शन को अगर देखें तो इसमें एक्स आई है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा देंगे। ठीक है ना, ठीक 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 ठीक। अच्छा एक चीज इसमें आप और भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑप्शन एक ऑप्शन पी ए, ओहो ऑप्शन ये वाला गलत रख दिए, MOZIKI है। तो लिखने में गलती हो गई, चलो देखते हैं। ऐसा तो लग रहा है कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, चलो देख लेते हैं। तो डिमांड का एक्स आई तो हो नहीं रहा, क्योंकि डिमांड का या तो एमओ हो सकता है या तो फिर टीए हो सकता है। इसी तरह से अब देखो डिमांड का एमओ हो सकता है, तो मतलब ये तो बन रहा है ओनली का, देखो ओनली का दोनों, ओनली का या तो एनई हो सकता है या के आई हो सकता है, मतलब ये भी नहीं क्योंकि यहाँ पर जेड आई लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो डिमांड का के आई, तो ये तो बन ही नहीं रहा है। इसी तरह से इसका डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखते हैं तो डिमांड का क्या बन सकता है, एमओ बन सकता है या फिर टीए, ये बन रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है ओनली, तो ओनली कहाँ है भाई, ओनली हो सकता है एनई या फिर के आई, तो भाई देखो ये भी नहीं बन रहा है, ये भी आपका। अच्छा देख लेते हैं, हो सकता है इधर उधर दिया हो ऐसे वैसे। अच्छा देखो ये चेक करने का तरीका, एक मिनट रुकिएगा, इसमें कुछ मैंने के आई लिख दिया है, ये वाला मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ओहो एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, ये देखो मैंने गलत बता दिया आपको, इसको देखो फिर से सुधारना, फिर से बता रहा हूँ उसको मैं, सुधारना नहीं, गलत सीख जाओगे आप लोग। आप बच्चे देखो इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, वो बाय मिस्टेक में बता गया था आपको कि इसमें कोई क्रम नहीं है, इसमें कोई इस तरह के प्रश्नों में जो ये प्रश्न आते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन वाले, इसमें कोई क्रम नहीं होता है कि डिमांड का पहले ही नंबर पर होगा, हो सकता है डिमांड का दूसरे या तीसरे नंबर भी हो सकता है। सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि डिमांड का कोड इस ऑप्शन में कहीं है। तो देखो डिमांड का कोड अगर देखा जाए तो डिमांड का कोड क्या होता है, एमओ, तो क्या इस ऑप्शन में कहीं एमओ है, बिल्कुल है, ये है। लेकिन अब देखो ओनली का कोड कहीं इसमें है, तो ओनली का कोड क्या हो सकता है, या तो एनई होगा या तो के आई होगा, तो एनई इसमें कहीं है, तो बिल्कुल है, ये है। अब आप देख रहे हैं मोर, तो क्या आप बताओ मोर कहीं पर इसमें लिखा हुआ था, मोर कहीं पर लिखा हुआ था, मोर कहीं पे लिखा हुआ था। अगर आपको नया कोई वर्ड दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, नया वर्ड दिखाई देता है, अगर नया वर्ड दिखाई देता है तो जाहिर सी बात है वही ऑप्शन होगा जिसमें नया वर्ड आपको उसका कोड दिखाई देगा, नया कोड दिखाई देगा। जैसे एक्स आई, इसमें आपको एक्स आई कहीं पर भी नहीं मिल रहा ना, तो केवल और केवल आंख मूंद के आप ऑप्शन लगा देंगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात क्या ध्यान रखना, मैंने क्या पलटा, क्या सुधारा गलती को, सुधारा है ये गलती को कि जैसे मैंने डिमांड का कोड देखा तो डिमांड का कोड हो सकता है एमओ हो सकता है टीए हो सकता है, तो डिमांड का कोड इसमें पूरे में चेक करो कि कहां पर है, कहीं ना कहीं होगा, अगर वो सही है ऑप्शन तो कहीं ना कहीं होगा। तो इस ऑप्शन में डिमांड का कोड यहाँ पर एमओ है, देखो यहाँ पर मिल रहा है। इस तरह से ओनली में क्या हो सकता है, एनई या तो फिर के आई, तो क्या एनई है इस ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये है, कोई जरूरी नहीं है क्रम से हो। एक्स आई, मोर का कोड, क्योंकि मोर इसमें जो हमारा सवाल दिया हुआ था उसमें मोर कहीं पर वर्ड नहीं दिया था, तो इसका मतलब ये नया वर्ड दे दिया, तो अगर नया शब्द दे दिया है तो उसका नया कोड भी होगा। तो नया कोड यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, एक्स आई, या इसमें से चेक कर लेंगे कि इसमें नया कोड आपको देखो इनसे सबसे जो अलग हो, सबसे अलग क्या है, एक्स आई है, इसका मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। अब जैसे अगला सवाल इसी में, चल अगला सवाल,
वर्क ओनली मनी का अर्थ क्या होगा, वर्क ओनली मनी। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या ढूंढना है, देखो इसमें कोई नया वर्ड मिल रहा है, जो आपका सवाल आया है क्या उसमें कोई नया वर्ड दिख रहा है जो सवाल पूछा गया है, तो भैया वर्क कहीं पर भी नहीं था। देख लो चाहे इसमें देखो इकोनॉमिक्स है, मेक्स है, एंड है, मनी है, ओनली है, पार्ट है, डिमांड है, सप्लाई है, लेकिन वर्क कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब ये है न्यू वर्ड, कैसा है, न्यू वर्ड है। तो अगर न्यू वर्ड है तो इसका नया कोड भी होगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में सिर्फ इतना चेक कर लो कि न्यू कोड किसमें लिखा हुआ है। तो भैया न्यू कोड हमको TU दिख रहा है, न्यू कोड देखो TU कहीं पर भी नहीं है, ये देख लो TA तो है लेकिन TU कहीं नहीं है। तो भैया न्यू कोड इसमें दिख रहा है, और न्यू कोड कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है TU। देखो आंख मुंह पे मत लगा देना एक ही ऑप्शन के चेक करके, सभी ऑप्शन से चेक कर लें। तो इसका मतलब ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है, क्योंकि न्यू वर्ड मिला है, यहाँ पर न्यू वर्ड है इधर, इसका मतलब नया कोई कोड भी होगा, नया कोई कोड भी होगा। तो अब देखो दो में हम फंस गए। अब चलो मिलाते हैं। तो अब देखो वर्ड का कोड तो हमें एक चीज पता हो गया, TU होगा। क्या होगा, TU होगा, क्योंकि नया शब्द है तो इसका नया कोड भी होगा। अब ओनली का यहाँ पर ढूंढो, तो ओनली का हो सकता है या तो NE होगा या तो KI। तो क्या देखो इन दोनों में NE या KI मिल रहा है, अरे इन दोनों में तो कोई भी ओनली का कोई कोड ही नहीं मिल रहा है। ठीक बात है। क्या हो रहा है भाई, हर बार ऑप्शन गलत क्यों लग जाता है। जहाँ एक भी घर में औरत नहीं, चाहे झाड़ के फेंके चाहे न फेंके, बालों कैसे इससे आ ही जाता है। PALATU PALATU। अच्छा ठीक है, और चेक कर लेते हैं। अच्छा मनी का कोड देखो LA है, तो मनी का कोड तो LA केवल इसी में मिल रहा है, इसमें LA नहीं मिल रहा है। चलो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक दिक्कत ये फंस गई कि भाई ये PA कोड कहां से आ गया, इसका मतलब सवाल में कुछ गड़बड़ है। ऐसा करो ऑप्शन इस वाले में चेंज कर लो, यहाँ पर NE का क्या कर लो, NE। अब आपका सवाल सही है, ठीक है ना। हर बार कोई ना कोई गलती हो जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना चाहिए कैसे करना है। तो भाई कौन सा हो जाएगा, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब मिला देखो वर्क का नया कोड आया TU, ओनली का कोड क्या आ रहा है, ओनली कोड NE या KI। तो NE या KI में से देखो NE मिल रहा है, फिर मनी का कोड क्या है, तो मनी का कोड यहाँ पर LA, देखो ये LA मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो और कराते हैं। ये देखो इसमें के सवाल इसी तरह से करने हैं, कितने भी बड़े सवाल हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें इतना ही करा देते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा।